22 मई को हरियाणा में होने वाले 15 नगर परिषद व 28 नगर पालिका चुनावों के अंतिम चरण में पहुंचते ही राजनीतिक माहौल भी पूरे उफान पर है। अगर बात करें शाहबाद नगर पालिका की, तो वोटिंग के लिए महज एक दिन बाकी है और सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कुछ एक वार्डों में तो प्रत्याशी प्रचार में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। शाहबाद में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी, सीवरेज व सफाई की व्यवस्था है। चुनावी मैदान में उतरा हर प्रत्याशी इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के साथ चहुमुखी विकास की बात कर रहा है। शाहबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पूर्व पार्षद विष्णु कपूर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं मुल्क राज और टेकचंद शर्मा ने भी पार्षद के लिए चुनावी ताल ठोक रखी है। एक अपने वार्ड में RCH सेंटर खुलवाया जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ मेडिसिन मिलती है। अच्छा, उसके बाद गली सड़कों के लिए हमने तकरीबन मैक्सिमम काम किया। जो 25 साल में काम नहीं हमने 5 साल में किए हैं। इस बार हमारा एजेंडा है, यहाँ सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं अभी अपने वार्ड में सीवरेज का मेन एजेंडा किया जाए। जो भी ईमानदारी से काम करूँगा, कोई पैसे का लालच नहीं है। साफ सभी से ईमानदारी से काम करने का मेरा मन है। एक स्पीड ब्रेकर बहुत लगे हुए हैं जी, उसको नहीं बंद करना है। एक सीवरेज नहीं है हमारे शहर में जी। तो पहले ना बीपीएल कार्ड बनवाए और उसके बाद मैंने पेंशन बहुत लगवाई है, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। कुछ तो गलियां सड़कें ऐसी हैं, कुछ नालियाँ खराब हैं, इनको मैं प्रायोरिटी बेस पर कराऊंगा। और कुछ मेरे ना बनने की वजह से काफी पीले और गुलाबी कार्ड कट गए थे, जिनको मैं प्रायोरिटी बेस पर बनाऊंगा। वार्ड नंबर 6 से विजय कुमार और सतविंदर सिंह चुनावी मैदान में है। अगर बात सतविंदर सिंह हांडा की जाए तो उन्होंने अपने पक्ष में पूरी तरह से मजबूत माहौल बनाया हुआ है। आपको बता दें कि सतविंदर सिंह नगर पालिका के पूर्व उप प्रधान रहे त्रिलोचन सिंह के भाई हैं। त्रिलोचन सिंह का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने उप प्रधान रहते शहर के संपूर्ण विकास के लिए काम किया, उसे देखते हुए वार्ड वासियों का भारी समर्थन उन्हें प्राप्त है और जीत निश्चित है। सारियां सड़क, सारियां गलियां, पानी के कई ट्यूबवेल लगाए गए ने जी। लोग बहुत सहयोग दे रहे ने, हर कदम ते नाल चल रहे ने। इस करके असी पब्लिक तो बहुत खुश हैं। अपील करना चाह रहे हैं जी, असी विकास वास्ते मैं बहुत काम करांगा, कोई भी तंगी नहीं आने देंगे जी। 15 साल तो MC अपने वार्ड दा रहा वां और बड़ी ही ईमानदारी नाल इस मेरे वार्ड वासी और सारा शहर जानता है। मैनू ये फखर है कि मैं ईमानदारी नाल और अपनी पूरी मेहनत नाल अपने वार्ड दा बल्कि शहर दा विकास किया है। ते यही अपील करना चाहांगा कि जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ मैं पूरा उतरिया हाँ, हर टाइम दरवाजे खुले रहंदे ने। कोई भी आए, मेरा परिवार खिड़े मत्थे अपना जी आया कहंदा है। वार्ड नंबर 7 से चुनावी मैदान में 4 महिला उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है, लेकिन गीता रानी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। गीता के पति जोगिंदर रत्ता ने दावा किया है कि उन्हें मंत्री कृष्ण बेदी का आशीर्वाद प्राप्त है और जीतने के बाद वे वार्ड के सभी समस्याओं को 2 साल में पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। उनका मैं नुमाइंदा हूँ, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे खड़ा किया है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकास चाहते हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि मुझे वोट दे। और जो आप उम्मीद करते हो कि हमारी जो 5 साल में समस्या दूर होगी, मैं इस बात को दोबारा फिर पुनः दोहराता हूं कि सारी समस्या को 2 साल में दूर करने का प्रयास करूंगा। वार्ड नंबर 8 से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 2 बार पार्षद रहे डॉक्टर गुलशन कवात्रा पूर्व में किए गए कामों के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। वार्ड 8 के वोटर विशेषकर कि जनता सब कुछ जानती है। ये अपील करूंगा कि आप सच्चे सुच्चे ईमानदार व्यक्ति जिनको अनुभव प्राप्त है, दिन का समय न रात का समय, ऐसे व्यक्ति को चुने। वार्ड नंबर 9 में पूर्व पार्षद रहे शीशराम सैनी सहित अंग्रेज सिंह व जसबीर सिंह सैनी भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। शीशराम का कहना है कि पार्षद रहते हुए किए गए कामों के चलते उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जबकि जसबीर सिंह सैनी वार्ड में रुके पड़े विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए वोट मांग रहे हैं। पहले जो MC रहा था जी, उसमें मैंने अपने वार्ड में कोई कमी नहीं रखी। वार्ड निवासी हैं, मेरे वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका जो प्यार, आशीर्वाद हर तरीके से मेरे साथ है। एक वोट अच्छे परख कर कैंडिडेट को देवें। सारी कमियां जी, किसी के BPL कार्ड नहीं बने, किसी की गलियां नहीं बनी, कहीं से स्ट्रीट लाइटा नहीं लगी, कोई विकास नहीं हुआ जी। पढ़े लिखे आगे से इतना फायदा है जी, जो मतलब बीच में काम रहते हैं, जो अफसर ही बीच में गोल मोल कर देते पैसे का, पढ़े लिखे हैं, कम से कम जाकर अपना काम तो कराएंगे, अफसरों से अड़ के काम कराएंगे। शांतिपूर्वक चुनाव करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें
अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वार्ड नंबर 10 में यूं तो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एडवोकेट अशोक वत्स की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अशोक वत्स का कहना है कि वे वार्ड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और नगर पालिका विधान और नियमों को पूरा ज्ञात रखते हैं, जिसके चलते वे ज्यादा से ज्यादा ग्रांट व पैसा लाकर वार्ड व नगर का हर तरीके के साथ विकास करवा सकते हैं। यहाँ पर जितना भी सिस्टम है वो सीवरेज में है पानी का, और उसकी निकासी के लिए एक स्पेशल जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो अभी तक हाउसिंग बोर्ड में तो विशेषतर नहीं है, हुड्डा में हमारे सरकार के प्रयासों से आई है, उस वजह से कुछ निकासी की प्रॉब्लम हल हुई है। लेकिन अभी हाउसिंग बोर्ड में पानी भर जाता है, उसकी समस्या का हल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक शैक्षणिक योग्यता इसमें निर्धारित की गई है। उस शैक्षणिक योग्यता के नाते पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनने का राइट जनता को दिया गया है, तो उस नाते सबसे शिक्षित व्यक्ति तो मैं हूं और हम जनता का काम बेहतर ढंग से कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि वो आज 5 साल के लिए उनके पास मौका है, अगर वो इस बार 22 तारीख को सही तरीके से चुनाव करते हैं और सही और योग्य और शिक्षित व्यक्ति चुनते हैं तो उनके अपने राइट्स के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बेहतर तुलना करके चारों कैंडिडेट्स के आचरण की, शिक्षा की और उनकी बैकग्राउंड की, उनके प्रोफेशन की, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि कल को करप्शन का दाग न लगे, इस तरह का कैंडिडेट चुने। वार्ड नंबर 11 में हरीश कुमार कवात्रा और बलदेव राज सेठी आमने सामने है। हरीश कवात्रा पूर्व चेयरमैन रहते हुए किए गए कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि बलदेव राज सेठी वार्ड में अधूरे पड़े विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि अगर मैं यहाँ से चुना गया तो जो अपेक्षाएं लोगों ने मेरे से बना रखी है वो उनका चाहे सड़कों की बात हो, जिस तरह की डेवलपमेंट की बात होगी उसको पूरा करने का। गवर्नमेंट के साथ चल के मिल के चलना और उन्हीं से ही ये काम जो सीवरेज का है या पानी की प्रॉब्लम है या कोई लाइट की प्रॉब्लम है उसके बारे में हर तरह का सुधार करना। दबाव में आके नहीं देनी वोट, आप ईमानदारी से दो। हमारे को अपने वार्ड के लिए बहुत एक समझदार इंसान चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए अच्छा कार्य कर सके। सेठी साहब को किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। वार्ड नंबर 12 में 3 महिला उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रही है। बात अगर बाला देवी की करें तो उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े होने व अच्छे रसूख के चलते अपनी स्थिति मजबूत बनाई हुई है। बाला देवी के पति राकेश गर्ग का कहना है कि वार्ड के लोगों ने ही उन्हें खड़ा किया है और वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। गलियां बनवाना, बुजुर्गों की पेंशन लवाना, डिपो कार्ड ले आना, हाँ जी, लट्टे लगाना, ऐसे कोई काम नहीं। हाँ जी, ऐसे कोई काम नहीं तो अब हम करना चाहते हैं। हाँ जी, हमें जी एक बार सेवा का मौका जरूर दें, हमें बनाए, हमें जिताए। और वो उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि हम आपको यहाँ से जिताएंगे और हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो, हमारे वार्ड में ही डिपो आए और लोगों को राशन वही घर पे ही मिले। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं राकेश गर्ग अपने वार्ड से अपनी पत्नी सहित, अपने परिवार सहित, अपने कॉलोनी के लोगों सहित लोगों से अपील करता हूं कि एक सच्चे और ईमानदार उम्मीदवार को ही जिताएं, भले चाहे हम तीनों में से वो कोई भी हो। हम ये नहीं कहते भी आप वोट हमारे को दो। वार्ड नंबर 16 से भी 3 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तेजी के साथ चुनावी प्रचार में जुटी राजदीप कौर का कहना है कि वे गरीबों के उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं एक तरफ से जो है गरीबी रेखा है उसको मैं पहले कन्विंस करूंगी, उसको पहले मैं इक्वल लाना चाहूंगी, क्योंकि उनकी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है, खाने पीने का ये है वो है। मैं बेसिकली तो मैं वो करूंगी और सड़कों की जो प्रॉब्लम है वो करूंगी। वार्ड नंबर 17 में पूर्व पार्षद सीमा सिंगला सहित 4 महिला उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी जता रही हैं। पूर्व पार्षद सीमा सिंगला वार्ड के विकास के लिए किए कामों के चलते एक बार फिर लोगों से मौका मांग रही हैं, जबकि संगीता शर्मा वार्ड में विकास को नई रफ्तार देने के लिए वोट मांग रही है। पेंशन रह गई है, उनकी बनवाएंगे। थोड़ी सी जो सड़कों की प्रॉब्लम थोड़ी रह गई है उनको पूरा करेंगे और नालियाँ वगैरह हैं वो सब कंप्लीट कराएंगे। कि हमारी सरकार हरियाणा सरकार में पार्टी के बीजेपी सरकार की है, तो मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ, सच्चा सिपाही हूँ और उस नाते से मैं वोट मांगने जा रहा हूँ वार्ड में और विकास कार्यों के लिए उनसे दावे कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि जो भी विकास कार्य आगे होंगे सरकार में रहते हुए सब काम पूरे करवाऊंगा। बस मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका मिले एक बार वार्ड की सेवा करने का,
मौका मिला तो इतना विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जिन समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं और उस समय जो मैं अपना योगदान दे सकती हूँ उन समस्याओं को दूर करने में। नगर पालिका चुनावों के लिए आज शाम तक चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन प्रचार थमने तक किसी भी प्रत्याशी ने वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखते हैं कि किस किस प्रत्याशी की झोली में जनता जीत के फूल डालती है। शाहबाद से नीलकमल के साथ डॉक्टर के संधू की रिपोर्ट।